धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। प्रेज लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु ने हमें फिर से आज ये समय दिया है। हम प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 5 पद प्रकाशित वाक्य में से प्रभु के वचन का अध्ययन करना चाहते, जो दीवी है, दिवट है, जिसके विषय में प्रभु ने ये फिलाडेल्फिया एफेसस की मंडली को ये बात कही कि यदि तू पश्चाताप न करेगा, अपने मन को न फिराएगा, पहले के काम न करेगा, तो मैं तेरी दीवट को हटा दूंगा। 5 पद पढ़े। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है हे और मन फिरा और एफेसस के लोग, हाँ, इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के तू समान काम मन कर फिरा और पहले के और समान पहले समान काम जो कर। काम करता था वो काम कर। यदि तू मन न फिराएगा, यदि तू अपने मन को न फिराएगा या फिर पश्चाताप न करेगा, तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा तो दूंगा। मैं धमकी ही नहीं पर मैं यूं करूंगा, अब तेरी जो दीवट है उसको हटाकर, उसके स्थान से हटाकर हटा दूंगा। तो ये जो बात है, तेरे दीवट को हटा दूंगा, ये धमकी जो है, ये क्या है, दीवट क्या है, और हमें प्रभु के वचन से अध्ययन करेंगे। प्रभु क्या कहना चाहते हैं, हमें आशीष दे। आमीन। आओ प्रार्थना करें। पिता, हम यीशु मसीह के नाम में झुकते हैं आज की संगति के लिए, आज के वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रकाश देने वाले आप हो, उजाला देने वाले आप हो, हमसे बात करो। जुड़े हुए हर एक भाई बहन को आशीष देना। सुनने के लिए कान चाहिए, आपकी आवाज सुनना चाहते हैं पवित्र आत्मा। देखने वाले आंख चाहते हैं आपके, आप जो दिखाना चाहते हैं वो हम देखना चाहते हैं। समझने वाला हृदय चाहते हैं पवित्र आत्मा, आपकी आवाज में, आपकी बातों में हम हाँ आमीन कह के शामिल होना चाहते हैं। हमें आपसे मिलना है पवित्र आत्मा, आपकी आवाज सुनकर चलना है और आपकी आवाज सुनकर आपकी शिक्षा अनुसार हमें प्रभु ये बात को ग्रहण करना है। हमें सहाय करो, हमारी जो गलत फहमियां सारी दूर करो। हमें सच्चाई, समझ, बुद्धि, ज्ञान मांगने के लिए नम्र होते हैं, हमसे बात करो। मेरे भाई बहन जुड़े हुए सबके साथ बात करो और हमें आशीष दो, ये वचनों से समझ दो। और प्रभु आपका मन समझने के लिए, आपकी बातें समझने के लिए अनुग्रह दो। यीशु मसीह के नाम में पिता बात करो और आशीष दो, अनुग्रह दो। आमीन। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। गुड मॉर्निंग सबको, जय मसीह की। ये प्रकाशित वाक्य का हम अध्ययन करना चाहते हैं 2 अध्याय 5 पद। उसमें जो बात है, दिवट की बात है। यहाँ पे प्रभु ने धमकी दी। ये जो एफेसस की मंडली जो है, उसके जो दूत है, उससे यूं प्रभु ने कहा। यहां से यदि हम पहले पद से पढ़े तो वहां पे यूं लिखा है, इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख। प्रभु ने कहा, यूहन्ना, ये जो एफेसस का जो दूत है उसे यूं सुनाया जाए, जो सातों तारे मैं वो हूं जिसके हाथ में 7 तारे हैं, अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं। मैं वही हूं जो तुझसे बात कर रहा हूं। मेरे हाथ में, दाहिने हाथ में 7 तारे हैं और सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है। और मैं वही हूं जो 7 जो कलीसिया है, यहाँ पे लिखा है 7 सोने की दीवटों में यहां वहां घूमता रहता हूं। मैं कहीं और जगह पे घूमता नहीं हूं, मैं और जगह में जाता ही नहीं हूं। मेरा घूमना फिरना सिर्फ मेरी जो 7 कलीसिया है। यदि हम ये पहला अध्याय प्रकाशित के 19वां 20वां पद पढ़े तो वहां पे ये जो दिवट क्या है और ये 7 तारे क्या है, उसका रहस्य या उसका जो मर्म, या हिंदी में कहते हैं उसका भेद मैं समझाता हूं। तो यहाँ पे यीशु मसीह कहता है कि एफेसस के जो दूत है, जो वहां का पास्टर है, उससे यूं लिख, हे पास्टर, हे कलीसिया के अगुवा, तू मेरे हाथ में है, ये दीवट मेरे हाथ में है, 7 तारे मेरे हाथ में, मैंने तुझे यहां पे रखा है और मैं वही हूं जो 7 दीवटों में घूमता रहता हूं। यानी कलीसिया में मैं आता जाता हूं, मैं वहीं पे आता हूं। जब 2 या 3 इकट्ठा होते मैं वहीं पे घूमता रहता हूं। मैं तुझे लिखता हूं, मैं तेरे काम को 2 पद में लिखा है, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 2 पद में, मैं तेरे जीवन को जानता हूं। क्यों? क्योंकि कलीसिया में मैं आते जाता हूं। ये 7 दिवट जो है 7 कलीसिया में मैं आता जाता हूं। मैं तेरे
जीवन को जानता हूं, मैं तेरी सहनशीलता को भी जानता हूं, तू कितना सह लेता है ये भी जानता हूं, और मैं ये भी जानता हूं जो बात नहीं भाती है, नहीं पसंद है, जो धिक्कार बात है, जो मुझे नफरत है, तुझे भी नफरत है। 2 पद, वह यह कहता है कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को यीशु मसीह, जानता हूं। ये यीशु मसीह है जिसके हाथ में 7 तारे, 7 पास्टर है। मेरे हाथ में 7 पास्टर है, और मैं कहां घूमता हूं? मैं 7 दिवटों में घूमता हूं, यानी 7 मंडली में घूमता हूं। मैं कहता हूं, 2 पद, मैं तेरे काम और मैं तेरे काम परिश्रम को जानता हूं और तेरे परिश्रम और तेरे परिश्रम को जानता हूं, और तेरे धीरज को जानता और तू हूं, कितनी धीरज रखता है वो भी जानता हूं। और यह भी कि तू बुरे लोगों को ये भी मैं जानता हूं, तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, तू देख नहीं सकता, सह नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते और हैं, जो लोग अपने आप को प्रेरित कहते हैं, मुझे मैं प्रेरित, तू मुझे पैसे दे दो, मैं जमीन खरीदूंगा, एक जगह खरीदूंगा, वहीं पे बॉम्ब आ जाएगा। अरे भाई, एक जगह पे मत इकट्ठे रहो, वहीं पे बॉम्ब आ जाएगा, आप अन्य जाति के साथ खड़े हो जाओ, यानी बॉम्ब पड़े तो वो भी मरे, तुम भी मरो। कई प्रेरित है बरोड़ा में, बोलते मुझे पैसे दे दो तो मैं एक जगह खरीद लूं। झूठे प्रेरित को तू भली रीति से जान लिया है। क्या लिखा है? और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं खुद और को है प्रेरित जो नहीं, कहते, आगे लिख देते रेवरन, लिख दिया। आगे क्या लिखा? पास्टर, पासवान, लिख दिया। प्रेरित लिख दिया। अरे भाई तू मत लिखा, लिखाने वाला आसमान से आवाज आनी चाहिए, ये मेरा नबी है, ये मेरा पास्टर है, वो कहना चाहिए। क्योंकि बाइबल में एफएससी के पत्र में 4 अध्याय में लिखा है, प्रभु ने दिए, पास्टर वहां से भेजता है। आमीन। यहां से नहीं आते हैं, ऊपर से आते हैं। 2 अध्याय 2 पद में फिर से पढ़ते हैं, मैं जानता हूं तू किसको सहता है, तेरे में प्रेरित है। और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं खुद और को है कहते नहीं, मैं प्रेरित हूं और है नहीं, पर है नहीं। उन्हें तूने परख कर झूठा परख पाया। परख लिया, ऐसे परख लिया तो हम परखना जानते हैं। 3 पद, तू धीरज धरता है और तूने सहा है, अब तक सहता भी है, धीरज रखा है, और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। मेरे नाम के लिए। प्रभु कुछ बोलता नहीं है, झूठे प्रेरित को चलो जरा जाने दो, तो कुछ तू भी धीरज रखा है मेरे नाम के कारण, दुख उठाते उठाते थका नहीं। दुख उठाते उठाते थका नहीं है। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है पर हे एक तारे, एक सितारे, यानी दूत, मैं तुझे कहता हूं, मुझे तेरे विरुद्ध में एक ही बात है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। देखो, पहला प्यार छोड़ दिया है। फिर इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है। तो जो प्यार है, जो तेरे में उत्साह था, तेरे में काम था, जब प्यार करते तो कितना दौड़ते हैं इंसान, जब प्यार करते तो कितना रुकते हैं इंसान, प्यार करते तो क्या क्या करते हैं इंसान, प्यार करते तो कहां क्या लिखवा दिया तेरा नाम, मेरा नाम, प्यार करते तो क्या क्या करते हैं। फिर धीरे धीरे बोले अभी तो टैटू खत्म हो गए, कहां लिखाऊं। प्यार धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। यहां पे लिखा है, तेरे पहले के तू कहां से गिरा, कहां से तू रुक गया, ये याद कर, और मन फिरा और पहले के समान काम कर। पहले समान प्यार नहीं, पहले समान काम कर। यानी प्यार जो काम करने वाला था, काम करता था, वो प्यार था। लाओ साहब ये कर दो, साहब लाओ साहब, ये जो काम वो प्यार था। तो यहां पे लिखा है, पहले समान काम, पहला समान प्यार नहीं, पहले समान काम कर, क्योंकि वो पहला प्यार है, प्यार वही काम है। तो तेरे काम अब धीरे हो गए हैं, जहां से तूने रुका है फिर से वो काम कर, यानी वो प्यार दिखा। और यदि तू मन न फिराएगा, यदि तू मन न फिराएगा, तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। तो प्रभु ने यह धमकी दे दी, मैं तेरी दीवट को तेरे स्थान से हटा दूंगा। तो ये क्या है, इसके विषय में हम अध्ययन करना चाहते हैं। आज भी प्रभु के हाथ में कलीसिया है, और प्रभु कलीसियाओं में घूमता फिरता रहता है, दीवटों के बीच में घूमता रहता है, और जो सारे पास्टर है उनको अच्छी भली तरह से जानता भी है, जिनको अगवा बनाया है, जिनको प्रभु ने उजाला ठहराया, जिनको प्रभु ने कहा है कि आपको मेरे लोगों को संभालना है, जैसे पतरस को कहा मेरे मेमने को संभाल, ऐसे यहाँ पे प्रभु जो कहता है कि तू काम करता था, पहले समान काम कर, पहला समान जो प्यार था, पहले समान तेरा जो जीवन था, वो मैं देखना चाहता हूं।
तो यहां पे प्रभु ने बात करी कि तेरी दीवट को मैं उसके स्थान से हटा दूंगा। ये जो दीवट है, पुराने नियम यदि पढ़े निर्गमन की किताब 25 अध्याय 31 पद में, वो दीवट को सोने से बनाते थे, जहां पे जो उजाला देने के लिए जो मसाले रखते थे, या उजाले के लिए जैसे मोमबत्ती कहते जलाते थे, जो उसका स्थान होता था दीवट रखने का, दीवा रखने का वो होता था, तो वो सोने की रखते थे। सोने का आग नहीं था, जलता तो था, सोना नहीं जलता था, पर उसको रखने का जो स्थान था वो सोने का स्थान था। सोने से 31 पद, फिर चोखे सोने की एक दीवट बनवाना। देखो, यानी वहां रखने के लिए वो उजाला जो मसाल होती थी, वो रखने के लिए जो था वो सोने का हुआ करता था। सोना ढलवा कर वह दीवट पाए और डंडी सहित चढ़ाया जाए। आमीन। तो पहले के समय में जो प्रभु ने मूसा को कहा कि हारून को कह दे कि जो मंदिर में दीवट जो बनाए स्थान, यानी दीवे रखने के लिए जो उसे ऐसे कहते हैं लैम्प स्टैंड, जहां पे रखा जाता है आग लगाने के लिए, जो मसाल लगाने के लिए या फिर मोमबत्ती लगाने के लिए जो स्थान रखा जाता था, वो पूरे सोने का हुआ करता था। कब कहो ऐसे उस जिसमें रखा जाता था, वो दीवा रखने के लिए दीवट कहते थे, नीचे रखने का वो सोने का हुआ करता था। और यदि हम देखें 25 अध्याय निर्गमन निर्गमन 25 अध्याय का 37 पद, और 7 दीपक बनवाना। तो 7 दीपक को रखने का, 7 दीपक को रखने के लिए जो स्टैंड हुआ करता था, वो दीवी कहते थे, दीवट स्थान कहते थे, वो सोने का हुआ करता था। तो ये जो दीपक, 7 दीपकों को रखने के लिए दीवट यानी उसका स्टैंड वो सोने का हुआ करता था। तो दूसरे एक सच्चाई दिखते थे, सिर्फ एक ही दीवट को रखने के लिए नहीं, एक ही दीवे को रखने के लिए नहीं, पर 7 दीवा को रखने के लिए एक स्टैंड हुआ करता था, वो था सोने का स्टैंड, दीवट। 37 पद पढ़ेंगे जोर से। और 7 दीपक बनवाना, 7 दीपक बनाना, सोने के नहीं, और दीपक जलाए जाए कि वह दीवट के वो सामने, दीवट के स्थान पे रखे जाए। तो ये जो दीवट है उस पर दीवा या फिर उजाला देने के लिए दीवट के सामने दीपक जलाए, दीपक, अच्छा दीपक भैया है, तो दीपक कहो, उजाला कहो, वो रोशनी देने के लिए कहे कैंडल कहो या मसाल कहो, वो 7 एक साथ रखने के लिए एक दीवी कहते थे, दीवट कहते थे, माफ करो स्टैंड कहते थे, वो सोने का हुआ करता था। तो 7 दीपक जलाने के लिए, रखने के लिए दीवट हुआ करता था। 35वां अध्याय निर्गमन 14 पद। मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूं, आप जरा सुनते रहो। सामान और दीपकों समेत उजियाला देने वाला दीवट और उजियाला देने के लिए तेल। तो वहां पर जो मंदिर था, मंदिर में 3 भाग हुआ करते थे। पहले आंगन हुआ करता था, फिर पर्दा होता था, पर्दे के अंदर जाओ तो पवित्र स्थान होता था, पवित्र स्थान। वहां पर ये दीपक 7 जलाए जाते थे। और ये जो दूसरा स्थान है, पवित्र स्थान, परम पवित्र स्थान नहीं, पर ये जो दूसरा स्थान है, यहां पे ये रखा जाता था। 24वां अध्याय लेवी 4 पद। तो ये उजाले के लिए दीपक, 7 दीपक जलाए जाते थे, इतनी रोशनी देने के लिए। ये दूसरा जो स्थान था, पवित्र स्थान, उसमें उजाला देने के लिए 7 दीपक को एक साथ जलाए जाते थे और तेल रखा जाता था, और वो अभिषेक का तेल हुआ करता था। वो तेल जो हुआ करता था, वो तेल वहां पे रोशनी देने के लिए उसमें डाला जाता था, रात दिन जलता था वो। 24 अध्याय 4 पद।
वह दीपकों के स्वच्छ दीवट पर यहोवा के सामने नित्य सजाया करें। नित्य सजाया जाए या फिर जलाया जाए, नित्य। तो ये जो दीवट है, ये दीपक जो है, 7 दीपक जलते थे एक दीवट के ऊपर, एक स्टैंड के ऊपर थे, वो सोने का था और वो रात दिन जलता रहना चाहिए, ये कहा था। तो यीशु मसीह जो मंडली के बीच में है, वो आ जा करता है, करता ही रहता है और देखता रहता है उजाला चलता है या नहीं। दीपक बुझ तो नहीं गया ना, कोई दीपक बुझ गया लगता है थोड़ा थोड़ा बोले। तो ये जो कलीसिया है, एक कलीसिया जो एफेसस है, वो दीपक जो जल रहा है उसको कहा गया प्यार तेरा बड़ा था पहले, थोड़ा कम हो गया है, पहले के काम कर, नहीं तो तेरी जो जगह है, तू जलता रहता है, तेरी जगह आंखों में हटा दूंगा। तू यहाँ पे जो लगा हुआ है मसाल, तेरी यहाँ पे जो लटकी हुई है, थोड़ा थोड़ा उजाला दे रहा है ये मंडली को, वहां से मैं हटा दूंगा। इब्रानी पत्री 9 अध्याय इसका 2 पद। क्योंकि एक तंबू बनाया गया, हाँ, पहले तंबू में दीवट और तो मेज, पहले तंबू में दीवट रखा गया जिसमें 7 दीपक जलते थे एक साथ में। पहले तंबू में दीवट और मेज और भेंट की रोटियां थी, तो ये पहले स्थान में थी और वह पवित्र स्थान कहलाता वो है। पवित्र स्थान, परम पवित्र स्थान नहीं। अब तक मंडली कहां पर है? पहले स्थान पर ही है। मत समझो मैं पहुंच गया, देर है। तो धरती पर जो मंडली है उसमें जो प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं कि मैं मंडली में आता जाता हूं, दीपक के बीच में, दीवट में मैं घूमता रहता हूं। तो मंडली जितनी भी शायद संसार में होगी, तो प्रभु का आना जाना है और प्रभु हरेक को अच्छी तरह से जानता है। जितने भी पास्टर है उनको भी जानता है, उनके पास्टर को सहना, पास्टर का बोलना, सब कुछ प्रभु परखता है। और सारे जो पास्टर है उनके साथ कई कई लोग जुड़े हुए हैं। तो ये है पवित्र स्थान पे ये दीवी को रखा गया था जिसमें दीपक जलता था। इब्रानी 7-9 अध्याय इसका 6 पद आगे पढ़ेंगे। ये वस्तुएं इस रीति से तैयार हो चुकी, उस पहले तंबू में याजक हर समय प्रवेश करके सेवा के कार्य संपन्न करते हैं और उसे पवित्र स्थान कहा जाता है। तो ये पवित्र स्थान में आना जाना याजकों का हुआ करता था। भजन संहिता 132:17 पद, यहां पे दाऊद कहता है कि तूने मुझे प्रभु बड़ा अभिषेक करके बड़ा नाम भी दिया है और मुझे अभिषेक किया है। क्या लिखा है? वहां मैं दाऊद का एक सिंग उगाऊंगा। ओके, प्रभु कहता है मैं एक सिंग उगाऊंगा। मैंने अपने अभिषेक के लिए एक दीपक तैयार कर रखा है। आमीन। मेरा जो अभिषेक है उसके लिए मैंने एक दीपक तैयार करके रखा है। तो दाऊद के लिए प्रभु ने एक दीपक रखा था। ऐसे हरेक जो संसार में लोग हैं उनके लिए उजाला देने के लिए दीपक होता है। प्रकाश का पहला अध्याय 20 पद हमने जो पढ़ा कि प्रभु है जिसके हाथ में 7 तारे हैं, यानी पास्टर प्रभु के हाथ में। प्रभु चाहे तो पास्टर को हटा दे, प्रभु चाहे तो पास्टर को रखे, प्रभु चाहे तो मंडली से हटा दे। ये जो जलते हैं कलीसिया में उजाला देने के लिए, तो ये पास्टर जो है वो तारे गिने गए हैं, माने गए हैं। 20वां पद, अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने प्रभु मेरे कहता है तूने जो 7 तारे देखे उसका भेद मैं समझाता हूं, वो क्या है? जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 सोने की दीवटों का भेद, वह 7 तारे तो मैं तुझे बताता हूं 7 तारे क्या है। कलीसियाओं के दूत वो हैं। तो पास्टर है, कलीसिया के ऊपर रखे हुए प्रभु के हाथ में है वे पास्टर, और वे वह- प्रभु के हाथ में है 7 तारे। और वह 7 दीवट, और वो 7 7 तारे जो दीवट देखा तूने, 7 कलीसियाएं वो हैं। 7 कलीसिया है। तो मंडली में उजाला देने के लिए, जैसे पवित्र स्थान में उजाला देने के लिए दीपक रखते थे, 7 दीपक एक दीवट पर, ऐसे प्रभु के हाथ में है
जैसे प्रकाश के 22 और 5 में अंतिम जो होने वाला है, जो समय होगा, वहां पे हमें कोई पास्टर की जरूरत नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि यहां पे लिखा है कि प्रभु ही उजाला, वो जो नगर रहेगा उसमें प्रभु ही उजाला देता रहेगा। 5वां पद, फिर रात न होगी वो नगर में रात न होगी, और उन्हें दीपक और सूर्य के उजाले की आवश्यकता न होगी। प्रभु ही उनका पास्टर बनेगा क्योंकि- और वो उजाला देता रहेगा। क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजाला देगा और वे युगानुयुग राज्य करेंगे। आमेन, प्रेज़ लॉर्ड। तो वो नगर में प्रभु ही रहेगा जो उजाला देता रहेगा। ये जो उजाला है, यहां पे जो हमने प्रकाशित वाक्य पहला 2 अध्याय 5वां पद में पढ़ा, तेरा जो दीपी है, दीपक और दीवट, यानी तेरा स्थान जो रखने का, वो मैं हटा दूंगा। 5वां पद, इसलिए स्मरण करके तू कहाँ से गिरा है और मन, सब बात सही है, बहुत अच्छी बात है। मैं तेरे पास आकर और मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। तो मैं तेरी, जहां पे तू जलता है वो स्थान से मैं तुझे हटा दूंगा। तो चर्च के जितने मेंबर हैं, उनको उजाला देने के लिए, उनको प्रकाश देने के लिए और रोशनी देने के लिए, ज्ञान देने के लिए, सवालों का जवाब देने के लिए प्रभु ने ये उजाले रखे हैं, दीपक रखे हैं। प्रभु कहता है, दीपक तुझे कहता हूं, हे तारे तुझे मैं कहता हूं, मेरे हाथ में तू है, साथ ही साथ तारे मेरे पास है। सारे पास्टर को कहां रखना, ये मेरी जवाबदारी, जिम्मेदारी है। मैं तुझे हटा दूंगा, तू जहां रोशनी देता है मैं तुझे हटा दूंगा। पहला करंथी 14 अध्याय 30 पद, पहले के जो कलीसिया है, आज भी है, करंथ को भी यूं कहा गया कि मान लो किसी को ज्ञान मिले तो दूसरे को शांत रहने का। तो जब प्रभु का प्रकाशन मिलता है तो वो प्रभु मंडली में प्रकाश देता है। और एफएससी में भी यूं लिखा है कि मंडली के जरिए लोगों को उजाला समझ मिले। 30 और 31 पद, पहला करंथी 14 अध्याय। परंतु यदि दूसरे पर जो बैठा है कुछ ईश्वरीय प्रकाश हो, देखो, तो किसी की बत्ती जले, सब लोग बैठे हुए हो, तो सब लोग बैठे हुए हो, और किसी की बत्ती जले तो मंडली पहला चुप हो में, जाए। तो वो बता सकता है और पहला चुप हो जाएगा। जिसको भी बत्ती जलती है, आमीन, तो क्योंकि वो बोलता है, वो बोलता है, उसकी बत्ती बंद हो जाती है तो साधारण हो जाता है, वो साधारण सब लोगों के साथ बैठ जाता है। फिर से बत्ती जलती है, वो उजाला देता है, मंडली में रोशनी देता है, और दूसरा चुप हो जाता है। तो आपकी रोशनी कब तक जलती है? वहां पे जो हमने पढ़ा, वो तो आप मंदिर में वो दीवट, जो दीपक है, वो जलना 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 चाहिए। जैसे बंद हो जाए, अंधेरा आ जाए, उजाला ना दे, कहे समझ ना दे, मंडली को प्रकाशन न दे, जगाता ना रहे, समझ न दे, तो उसको हटाया जाता है और रोशनी रखी जाती है और दीपक को रखा जाता है, जिससे फिर से उजाला रहे, उसकी मंडली में उजाला रहे, ये प्रभु चाहता है। और उजाला देने वाला ही कमजोर हो जाए, उजाला देने वाला ही पहले का समान प्यार न करने लगे, तो वो उसके पीछे चलने वाले, रोशनी पाने वाले, वो भी मायूस हो जाएंगे। बोले रोशनी मिलती नहीं है, चर्च में जाते, खा के नाश्ता करके वापस घर पे आते, कुछ समझ में आता नहीं है, सब ऊपर से जाता है, तो रोशनी नहीं मिलती है, तो चर्च अंधेरे में है। प्रभु ने कहा, पास्टर मैं तुझे ही हटा दूंगा, रोशनी तू देता है पर तेरी रोशनी कम हो गई है, पहले समान काम कर। पहले तू देख पाता था, किसको सहना है सहता था। यहां पे लिखा है, मंडली में किसी को प्रकाश मिले तो वो बोले और दूसरा शांत रहे। यदि पहले दूसरे को कभी शायद रोशनी मिले, समझ मिले, तो वो बोले और पहला वाला शांत हो जाए। बारी बारी प्रभु का आत्मा काम करता ही है, आमीन। प्रभु आज आपका नहीं तो दूसरे का इस्तेमाल करता रहेगा। रोशनी घर में हमें देनी है, यदि हम, प्रभु ने हमें थोड़ा उजाला दिया है तो। प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय 23 पद में ये बात होने वाली है। कलीसिया, जो झूठी कलीसिया है, वो सारी इधर ही रह जाएगी और यहां पे अंधेरा रहेगा, यहां पे कोई दीपक नहीं रहेगा, कोई पास्टर नहीं रहेगा, क्योंकि सारे पास्टर जो रहेंगे वो चले जाएंगे। जब प्रभु ने कहा, मैं तेरा स्थान हटा दूंगा, तू दीपक है, तू उजाला देने के लिए कलीसिया में रखा गया है,
पर मैं तेरा स्थान हटा दूंगा। आज तू कलीसिया में, फिर तू बाबिलोन की कलीसिया में चला जाएगा, वहां का पास्टर हो जाएगा। देखो 23वां पद क्या लिखा है। और दिया का उजाला फिर कभी तुझ में न चमकेगा। तो ये जो 17 अध्याय 18 अध्याय बाबिलोन की बात की गई है, वो कलीसिया जो वो एक औरत है। 3 औरत बाइबल में है। एक हमें पता है मंडली, दूसरी एक आएगा इज़राइल, वो भी एक परमेश्वर की नजर में एक कन्या है, और ये जो रह जाने वाली वो भी कन्या है। उसमें लिखा है वहां पे 13 में, और दिया का उजाला फिर कभी तुझ में न चमकेगा। हाँ, और दूल्हे और दुल्हन का शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई न दूल्हा आया, दुल्हन बन गई हम, वो बात ही नहीं रहेगी। तुम ना दूल्हे की राह इंतजार करोगे, रह जाने वाले, और न मैं दुल्हन सजूं, संवरना है मुझे, ये भी नहीं होगा, क्योंकि आगे चला आया। तो वो भी शब्द का बात नहीं होगी, प्रचार नहीं होगा कि यीशु आ रहा है, लेने को आ रहा है, ऐसी बात ही नहीं होगी। सब खत्म खत्म, पप्पू भाई का खत्म शब्द आता है। पढ़ो 23वां पद। क्योंकि तेरे व्यापारी पृथ्वी के प्रधान थे, प्रधान और तेरे थे। टोने से सब जातियां भरमाई गई थी। पहले तू जादू टोना करता था, ये सब जादू टोना सब खत्म खत्म हो जाएगा। रोशनी वाला दीपक, बोले पास्टर दीपक आया, बोले वो खत्म, वो ये लास्ट में हो गया। तेरी स्थान को हटाकर बाबिलोन में घुसेड़ दिया तुझे, पास्टर की नाई। मैं पास्टर ही रहे, तू पास्टर ही रहे, पर यहां का नहीं। मैं जहां आ घूमता हूं वो 7 कलीसिया में तू पास्टर नहीं, तू अलग जगह पे जा। कहां पे? रह जाने वाली कलीसिया में तू वहां पे जा, तो वहां पर पास्टर रहेगा, पर वहां पे वो नहीं रहेगा। दुल्हन हम है और वो दूल्हा राजा आ रहा है। तूने बड़े व्यापार किए, पैसे कमाए, जमीन खरीद लेंगे, प्रेतों के पैर में पैसे रख दो और हम बड़ी जगह ले लेंगे, खत्म। देखो अय्यूब 18 अध्याय 5 पद पढ़े तो जो दुष्ट लोग रहते हैं, उनके दिमाग से जो चलते हैं, निश्चय दुष्टों का दीपक बुझ जाएगा। उनको पवित्र आत्मा की समझ ही नहीं आएगी, पवित्र आत्मा की आवाज उनको नहीं आएगी। उनके प्रकाश टीवी से, पत्रकारों, न्यूज से, उनका ज्ञान अलग अलग सारे गूगल सर्च कर करके उनको भविष्यवाणी करने का ज्ञान मिलेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा की आवाज बंद हो जाएगी। पवित्र आत्मा जब बात करता है वो बात ही करनी है। संसार की बात जब कोई करता है, ये पिक्चर में ये दिखाया, एक पिक्चर आया था उसमें दोनों हाथ खड़े करके बोले, वो बोलता था 2.5 किलो का हाथ वाला, बोले क्रॉस बताया उसने, क्रूस का निशानी करी और वो पिक्चर फ्लॉप हो गया। ये काहे को देखते आप? ये हमें बात ही नहीं करनी है, बाइबल की ही बात करनी है, वचनों की ही बात करनी है। आमीन। जब वहां की बात आकर संसार की बात, उसका ज्ञान, ये हुआ वो हुआ, वहां फायर हुआ, ये वॉर हुआ, ये तो प्रभु ने पहले से कहा है, युद्ध हो गए और सारे लोग क्या बोलते इसको, रूमर्स, अफवाहें फैलाएंगे, अफवाहें उड़ेगी। तो यही बात अब तक चलती है, ये होगा वो होगा, ये होगा वो होगा। तो हमें शैतानों की बात, संसार के ज्ञानी लोगों से बात नहीं सुननी है। प्रभु ने दुष्ट आत्माओं को चुप करवा दिया, मुझे मत प्रचार करो। पर आज संसार में दुष्ट आत्मा से लोग ज्ञान पाते हैं, पिक्चरों से ज्ञान पाते हैं। एक पिक्चर आया था, पिक्चर में ये लिखा था, ये वर्ड था, ये नंबर था, वो नंबर से ये बताना चाहता हूं, नहीं। तो यहां पे लिखा है दुष्टों का जो दीपक जल रहा है वो अंधेरे में बुझ जाएगा, वो बुझ जाएगा। तो हमने जो पढ़ा अभी प्रकाशित के 18 अध्याय 23वें पद में कि बाबिलोन जो नगर है वो शहर बड़ा शहर है, उसमें जो होंगे लोग, वो क्रिश्चियन, सारे सच्चे क्रिश्चियन नहीं, झूठे क्रिश्चियन जो लोग रहेंगे, उनके दीपक बुझ जाएंगे, दुष्टों के दीपक बुझ जाएंगे, उनका ज्ञान समाप्त हो जाएगा, उनको प्रकाशन बाइबल का नहीं मिलेगा। तो जब आपको
पवित्र आत्मा का ज्ञान नहीं मिलता है तो समझ लो आपका दीपक बुझ गया है। आपको कलीसिया में जाने की आवश्यकता है जहां पे उजाला है। नीति वचन 13 अध्याय 9वां पद, वही बात लिखी है। धर्मियों की ज्योति आनंद के साथ रहती है। देखो, धर्मियों की जो ज्योति है वो तो आनंद के साथ रहती है, आनंद रहता है, परंतु दुष्टों का दिया बुझ जाता है। उनका दीपक बुझ जाता है। तो जो हमने पढ़ा प्रकाशित के 2 अध्याय 5 पद, तू मन न फिराएगा, तू जो उजाला देता है, पहले से पहले का जो काम वही तेरा प्यार था, वही काम तू फिर से कर तो अच्छा है, नहीं तो तेरे दीवट को, तेरे स्थान को मैं हटा दूंगा। तेरा स्थान मंडली में 7 में तू गिना गया है, जहां पे मैं आता जाता हूं, मैं दीवट के बीच में घूमता रहता हूं, जहां पे 7 दीपक है, जहां 7 उजाला, 7 रोशनी देने वाले तारे हैं। मैं तुम्हारे बीच में आता हूं, मैंने तुम्हें ठहराया है। पर ऐसा होगा यदि तुम मेरी बात न मानोगे तो तुम्हारा भी दीपक बुझ जाएगा, रोशनी न दे पाओगे, और तुम्हें पवित्र स्थान में रखे हुए हैं, वहां से तुम जाके बाहर चले जाओगे। अय्यूब की किताब 21 अध्याय 17 पद, कितनी बार दुष्टों का दीपक बुझता है। देखो, कई बार जलता है, कई बार बुझता है, कई बार समझ में आता है, कई बार समझ में नहीं आता है, कई बार संसार की बातें आती है, कई बार परमेश्वर की ज्ञान मिलता है, और उन पर विपत्ति आ पड़ती है। देखो, जैसे पवित्र आत्मा से आपका संपर्क बंद हो जाता है, विपत्ति आ जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि आपको उजाला देने के लिए जो पवित्र आत्मा जो कहेगी तेल समान, वो तुम्हें मिलता ही नहीं कि जलो। पवित्र आत्मा से इंसान जलता है, वो तेल खत्म होना नहीं चाहिए। तो प्रभु का आत्मा जब मिलता है, हमें ज्ञान मिलता है, समझ मिलती है, वचन मिलता है, समझ मिलती है। वचन ही ना मिले, प्रभु का संपर्क ही हमारे साथ ना हो, पवित्र आत्मा की हमारे साथ बात ही ना हो, परमेश्वर की आवाज ही हम तक न पूछे, तो हमें ज्ञान नहीं मिलता है, उजाला नहीं मिलता है, समझ नहीं मिलती है। और इसीलिए लिखा है तुम्हारा दीपक बुझ जाता है। पढ़ेगा 17 पद फिर से, कितनी बार होता है, कितनी बार दुष्टों का दीपक बुझता है, या उन पर विपत्ति आ पड़ती है, या परमेश्वर क्रोध करके उनके भाग में शोक देता है। तो ये बात है, जब दीपक बुझ जाता है तो आपको जो नुकसान है वो वहां पर तुम्हें प्रभु भेज देता है, प्रभु का गुस्सा, क्रोध। फिर से पढ़ेंगे 17 पद, कितनी बार दुष्टों का दीपक बुझता है, या उन पर विपत्ति आ पड़ती देखो, है, विपत्ति आ पड़ती है, या परमेश्वर क्रोध करके उनके भाग में शोक देता है। शोक मिलता है। तो प्रभु का आवाज हमें सुनना, उजाले में चलना आवश्यक है। आमीन। उजाला यानी पवित्र आत्मा से प्रकाशन मिलना, प्रकाश मिलना, तो वो परमेश्वर की ओर से उजाला है। तो उजाला मंडली में चलता रहता है जब तक पास्टर है, पास्टर में दीप तेल लगता है, तेल रहता है, दीपक जलता रहता है। अय्यूब की किताब 29वां अध्याय उसका 33 पद पढ़े तो वहां पे यूं लिखा है, जब उसके दीपक का प्रकाश मेरे सिर पर रहता था, हाँ, और उससे उजाला पाकर मैं अंधेरे में चलता था। आमीन। तो जब दुख आता था तब मुझे उजाला प्रभु देता था, क्योंकि उसका उजाला, दीपक वो मेरे सर पर रहता था, और मैं अंधेरे में भी, तकलीफों में भी चल पाता था। तो पवित्र आत्मा जब प्रभु के लोगों के साथ, इस्राएल के लोगों के साथ रहेगा, वो लोग समझ पाएंगे। आमीन। और जो झूठी कलीसिया में चले जाएंगे, उनको कोई उजाला नहीं होगा। तो उजाला अंत समय में इस्राएल को मिलेगा, पवित्र आत्मा इस्राएल के साथ रहेगा। पर जो दुष्ट रहेंगे वे लोग अंधेरे में रहेंगे। चाहे विपत्ति हो, फिर भी इस्राएल को प्रभु रोशनी देता रहेगा, उनके पास प्रभु के लोग रहेंगे। नीति वचन 20 अध्याय 20वां पद, जो अपने माता पिता को कोसता, जब माता पिता जो हमें ज्ञान देते, समझ देते, बेटा ये कर ले, बेटा वो कर ले, बेटा ये मान, वो मत कर, ये खा, वो मत खा, जो ज्ञान देते माँ बाप,
जो अपने माता पिता को कोसता उसका चलो, जो दिया, कोसता है, ऐसे माँ बाप वैसे माँ बाप, क्या मुझे ज्ञान सिखाते हो? क्यों पापा मुझे सिखाते हो? क्यों मम्मी मुझे बात करते हो? मुझे कोई तुम्हारा ज्ञान नहीं चाहिए। उसका दिया बुझ तो जाता उसका दिया बुझ जाता और है, घोर अंधकार हो जाता है। घोर अंधकार में चला जाता है। जिसके मत्थे पर उजाला यानी पास्टर नहीं होता है, माँ बाप नहीं होता है, साया नहीं होता है, ज्ञान देने वाला कोई नहीं होता है, तो वो दीपक अंधेरे में चला जाता है। उसको रोशनी नहीं मिलती है तो वो इंसान अंधेरे में चला जाता है। यहां पे लिखा है, जो माता पिता का अपमान करता है, उनकी बात नहीं सुनता है, तो वो जो जिसको माँ बाप होते हैं तो उसको उजाला होता है, जिसके माँ बाप होते हैं उसको दीपक होता है, जिसके माँ बाप होते हैं वो उनको बच्चे को रोशनी देते हैं। पर जब माँ बाप को त्याग देते हैं, आत्मिक माँ बाप को त्याग देते हैं, कोई भी तुम्हारा अगवा हो, उसकी आवाज जब नहीं सुनते हो तो आप अंधेरे में चले जाते हो। तो संसार में यही होने वाला है, अंत समय में लोग अंधेरे में चले जाएंगे। और यहाँ पे प्रभु ने एफेसस की कलीसिया को प्रेरित काम प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 5 पद में यूं ही कहा, तेरी जो उजाला मिल रहा है, तुझे मैंने दीपक तुझे मैंने दीवट पर रखा है, तेरे स्थान को हटा दूंगा। तू यहाँ पे उजाला दे रहा है, तुझे कलीसिया में रखा है, पवित्र स्थान में लेके आया हूं, तू यहाँ पे रोशनी करता रहे, यहाँ पे मेरे लोग आते रहेंगे, तुझे रोशनी देते रहना है, पर तेरे स्थान को हटा दूंगा। तू यहाँ उजाला नहीं देगा तो मैं तुझे हटा दूंगा। तुझे जो अलग उजाला देना है बाहर जाके देना। हम पढ़ते पुराने नियम में निर्गमन की किताब 30 अध्याय 7 पद, जैसे पहले रोशनी की आवश्यकता थी मंदिर में, हारून को क्या कहा गया? और उसी वेदी पर हारून सुगंधित धूप जलाया करे। हाँ, प्रतिदिन भोर को जब वह दीपक को ठीक करे तब वह धूप जलाए। आमीन। दीपक को हर रोज सुबह आके ठीक करना है, हर रोज करना है, हर सुबह करना है, और तुझे धूप भी बड़ा जलाना है। तो जागते रहना, दीपक जलता है या नहीं, पवित्र आत्मा से उजाला मिलता है या नहीं, ये आवश्यक है, ढूंढते रहना। फिर से आएंगे 2 अध्याय 5 पद, प्रकाशित वाक्य, याद रख कहां से तू गिरा है, अपना मन फिरा और पहले जैसा काम, पहला जो प्यार था वो कर, नहीं तो मैं तेरी, यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। तो प्रभु ने साफ साफ किया, कहा कि तू मेरे हाथ में है, मैंने तुझे ये स्थान दिया है, मैं ही तुझे यहां से बाहर निकाल दूंगा, मैं ही तुझे यहां से हटा दूंगा। क्या है? मैं आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। मैं हटा दूंगा, तेरे स्थान को हटा दूंगा। तो मैं तुझे जो अगवा बनाया है, ये मेरे पवित्र लोगों के बीच में रखा है, वहां से मैं तुझे हटा दूंगा। इज़राइल के लिए 2 दीपक आएंगे, जैसे चर्च के लिए 7 पास्टर हमने पढ़ा, वैसे प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय 4 पद में पढ़े, तो ये इज़राइल के लिए भी प्रभु ने 2 रोशनी रखी है। पढ़ेंगे, ये वही जैतून के 2 पेड़ और 2 दीवट हैं जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। आमीन। तो ये 2, फिर से पढ़ो, ये वही जैतून के 2 पेड़ और 2 दीवट हैं जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। तो ये बात जकरिया 4 अध्याय 3 पद 11 पद पढ़े, तो वहां पे कहा गया कि तू जो मेरे सम्मुख देख रहा है, 2 दीपक को देख रहा है, जो जिसमें, पढ़ो 3 और 11 पद, जकरिया 4 अध्याय 3 और 3 से 11 पद पढ़ेंगे। दीवट के पास जैतून के 2 वृक्ष हैं, एक उस कटोरे की दाहिनी ओर और दूसरा उसकी बाईं ओर। हाँ, तब मैंने उस दूत तो जकरिया कहता है, मैंने दूत से यूं पूछा, जो मुझसे बातें करता था, पूछा, हे मेरे प्रभु, ये क्या है? ये क्या है? 2 आपने जो बताया नलिया से जो निकल रहा है वो क्या है? जो दूत मुझसे बातें करता था उसने मुझको उत्तर दिया, क्या तू नहीं जानता कि ये क्या है? हाँ, मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, मैं नहीं जानता। फिर तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, न तो बल से और न शक्ति से, मैं तो मेरे आत्मा से ही करूंगा,
मुझे सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, हाँ, हे बड़े पहाड़, तू क्या है? जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा, और वह चोटी का पत्थर यह पुकारते हुए आएगा, उस पर अनुग्रह हो, अनुग्रह। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, जरुब्बाबेल ने अपने हाथों से इस 11 पद भवन। पढ़ो। तब मैंने उससे फिर पूछा, ये दो जैतून के वृक्ष क्या ये है, दो जैतून के वृक्ष क्या है? जो दीवट की दाहिनी बाईं ओर है? हाँ, फिर मैंने दूसरी बार उससे पूछा, जैतून की दोनों डालियां क्या है, हाँ, जो सोने की दोनों नलियों के द्वारा अपने में से सुनहरा तेल उंडेलती है? हाँ, उसने मुझसे कहा, क्या तू नहीं जानता कि ये क्या है? मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, मैं नहीं जानता। हाँ। तब उसने कहा, इनका अर्थ ताजे तेल से भरे हुए वे दो पुरुष हैं, जो सारी जो पृथ्वी के ताजे तेल से अभिषेक किए गए, ये है जो सारी पृथ्वी के परमेश्वर के पास जो ये सारी सृष्टि है, उसका जो परमेश्वर है, हाजिर रहते हैं। उसके आगे खड़े रहने वाले हैं, ये है। और ये दो जो परमेश्वर के आगे खड़े रहते हैं और तेल से भरे हुए हैं, यही है जो उजाला देंगे। चौथा पद हमने पढ़ा, प्रकाश वाक्य 11 अध्याय 4 पद। ये दो तो उजाला देने के लिए इज़राइल को के लिए भेजे जाएंगे, जो प्रभु के आगे खड़े रहते हैं। 4 पद। ये वह ही जैतून के दो पेड़ और दो ये दीवट दो हैं, जो नबी है ना, वो तो दो वही है जो जकारिया में आपने देखा, और जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। फिर से पढ़ो। ये वह ही जैतून के दो पेड़ और दो दीवट हैं। ये तो दो दीवट है। ये दो उजाला देने के लिए पास्टर कितने चाहिए इज़राइल में? दो ही पास्टर काफी है, और दो ही जो पास्टर रहेंगे वही उजाला दे देंगे। उनको नहीं कहा गया कि तुम्हें हटा दूंगा, वो तो प्रभु के आगे ही जो पूरे तेल से, जो हमने पढ़ा, कैसा तेल? ताजे तेल ताजे से भरे हुए। तेल से भरे हुए, जो उजाला मिलता है, देते, मिलता है, उजाला देते। दो दीपक है इज़राइल के लिए, ये तो उद्धार करता है इज़राइल के लिए। ऐसे मंडली को उजाला देने के लिए प्रभु पास्टर रखते हैं। तो ये हमने जो प्रकाश के 2 अध्याय 5 पद पढ़ा कि तू दीपक है, तू जहां पे रुका हुआ है दीवी में है, जो 7 दीवी यानी जो स्टैंड है उस पे तुझे रखा गया है, और वहां से हटा के तुझे वो मोमबत्ती तुझे हटा के अलग जगह पे रख दूंगा यदि तू मन न फिराएगा तो। यशाया 62 अध्याय 1 पद। सियोन के निमित्त मैं चुप न रहूंगा, प्रभु कहता है मैं चुप ना रहूंगा, और यरूशलेम के निमित्त मैं चैन न लूंगा, मैं सोऊंगा नहीं, जब तक कि उसकी धार्मिकता प्रकाश के समान जब तक ये इज़राइल को प्रकाश न मिल जाए, और उसका उद्धार जलती हुई मशाल के समान दिखाई न दे। जब तक मुझे दिखाई ना दे कि सबको रोशनी मिल गई, तब तक मैं चैन नहीं होगा। ऐसे प्रभु कहता है मैं शांत नहीं रहूंगा, इज़राइल को उजाला मिलके ही रहेगा। तो ये दो नली से, ये दो जैतून के पेड़ कहो या झाड़ कहो या दो दीपक कहो, उनसे मैं उजाला देता रहूंगा। प्रकाश वाक्य 21 अध्याय 23 पद। प्रभु ही है जो, जैसे हमने पढ़ा, नगर में प्रभु ही है दीपक है, ऐसे मंडली में दीपक है, इज़राइल में दो दीपक है, मंडली में भी प्रभु ने पास्टर रखे हैं। जैसे प्रकाश वाक्य 1 अध्याय 21 पद, प्रकाश वाक्य 1 अध्याय 21 पद। जो तूने दीपक दीवट देखे, दीवी देखी, दीवी हिंदी में वह 7 तारे कलीसियाओं के दूत हैं, और वह 7 दीवट 7 7 कलीसियाएं हैं। दीवट तो 7 कलीसियाएं हैं। 7 कलीसिया है। आमीन। तो मंडली में जो उजाला देने वाला पास्टर है, जो अगवा है, जो तारा है, जिसे तारा भी कहा गया है, दूत भी कहा गया है, और वो एक दीपक भी है जो उजाला देता है, जो दीवट पर रखा गया है, वो उसे कहा गया कि मैं तेरा स्थान हटा दूंगा। यिर्मयाह 24वां अध्याय 7वां पद। प्रभु है जो मन को परखता है और मन को जांचता है। लिखा है, मैं उनका
ऐसा मन कर दूंगा हाँ, कि वह मुझे जानेंगे कि मैं यहोवा हूँ। तो जो नगर रहेगा वो नगर में उजाले की आवश्यकता ना रहेगी, उजाले में प्रभु ही ऐसा मन देगा, मेरे लोग कहलाएंगे, कि वह मुझे जानेंगे कि मैं यहोवा वे हूँ, मुझे जान लेंगे, और समझाने वह की आवश्यकता ना रहेगी, और वह जान मेरी लेंगे प्रजा कि मैं यहोवा हूँ, मैं और यहोवा वह हूं। वो मेरी मुझे प्रजा जान लेंगे। ठहरेंगे। वो क्या जान लेंगे? यही यहोवा है, यही मूसा को प्रकट हुआ, अब्राहम के साथ बात करी, जान लेंगे मुझे, और वह मेरी प्रजा और ठहरेंगे, वे जो नगर में रहेंगे वे मेरी प्रजा रहेंगे, और मैं उनका और परमेश्वर मैं उनका ठहरूंगा, परमेश्वर रहूंगा। क्योंकि वह मेरी ओर सारे मन से फिरेंगे। आमीन। वो मेरे सामने दिखते रहेंगे, इनको समझ में आ जाएगा। 32 अध्याय इसका 38 पद। वह मेरी प्रजा ठहरेंगे, और मैं उनका परमेश्वर तो हमारा ठहरूंगा। परमेश्वर है, यहोवा प्रभु है, जो मेमना है वही दीपक रहेगा, और वो जब रहेगा हमें प्रकाश मिलता रहेगा, उसके जरिए हमें रोशनी मिलती रहेगी। तो जब प्रभु के राज्य में जाएंगे हमें रोशनी प्रभु ही देगा। हज़िकेल 11 अध्याय 20 पद। तब यूं नहीं कहना है कि ये क्या लिखा है, वो क्या लिखा है, वो क्या लिखा था, क्या करना है, इस समय क्या करना है, उस समय क्या करना है, ऐसा आपको सवाल नहीं रहेगा, आपको ज्ञान मिलता ही रहेगा, आप सही मार्ग पे चलते ही रहोगे। 20वां पद। जिससे वह मेरी विधियों पर नित्य चला मेरी करे, विधि पर चलते ही रहेंगे, और मेरे नियमों को माने, किसी को आवश्यकता नहीं रहेगी कि प्रभु का नियम ये है, प्रभु का नियम वो है। और वह मेरी प्रजा ठहरेंगे, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। हाँ, प्रेज़ लॉर्ड। तो यहाँ पे और पढ़ते हैं 2 कुरिन्थी 6 अध्याय 16 पद में। यहाँ पे पौलुस कहता है, सुनो, कि आपकी संगति अन्य जाति से ना होनी चाहिए, क्योंकि उनसे राय नहीं लेते, उनकी बुद्धि नहीं लेते, उनका ज्ञान नहीं लेते, उनकी समझ नहीं लेते। क्या मेल है उनके साथ? क्यों दोस्ती करना, क्यों संगति करना? 16 पद। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? आप प्रभु के लोग हो, उनका साथ क्या रिश्ता रखना? क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं, हम तो जीती परमेश्वर के लोग हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा है, क्या कहा है? मैं उनमें बसूंगा, प्रभु कहता है मैं आप में बसूंगा, आप में रहूंगा, आपको चलाऊंगा, और उनमें चला फिरा करूंगा। मैं उनमें ही चलता फिरता रहूंगा, आपको कहता रहूंगा बेटा ये गलत है, बेटा ये सही है, बेटा ये करने का, बेटा ये नहीं करने का, बेटा ये आज्ञा है, बेटा ये विधि है, बेटा इससे इस तरह से कर। तो मैं ही उनमें घूमता रहूंगा, चलता रहूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा, आमीन। और वह मेरे लोग। तो मैं उनको उजाला देता रहूंगा। इब्रानी 8 अध्याय 10 पद। फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने के साथ बांधूंगा, हाँ, वह यह है सुनो, कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा, मैं मेरी व्यवस्था उनके मन में डाल दूंगा, और उसे उनके हृदयों पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, और वह मेरे लोग ठहरेंगे। उनको समझ में आएगा कौन सी विधि है, क्या करना है, क्या सलाह लेनी है, क्या सलाह है प्रभु की, क्या ज्ञान है प्रभु का, ये उनको समझ में आता रहेगा। पास्टर की आवश्यकता न रहेगी, प्रभु ही नगर में पास्टर रहेगा, उजाला दीपक रहेगा, उनको और उजाले की और समझ की आवश्यकता न रहेगी। प्रभु कहता है मैं ही उनका परमेश्वर रहूंगा। और 11 पद। और हर एक अपने देश वाले को और अपने भाई को यह शिक्षा न देगा, नहीं बताएंगे कि तू प्रभु को पहचान। प्रभु ये कहना चाहता है, प्रभु तुझसे ये कहना चाहता है, प्रभु को जान, प्रभु यूं तेरे से मान, ये चाहता है, वो चाहता है। कोई किसी को नहीं कहेगा, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे। तो वहां पे उजाले की आवश्यकता न रहेगी। प्रभु ने यहाँ पे तो उजाले के लिए एक तारा रखा है, एक पासबान रखा है, एक दीपक रखा है, एक उजाला देने के लिए दूत रखा है। पर प्रभु कहता है यदि तू मन न फिराएगा तो तेरा स्थान यहां से चला जाएगा, तू रोशनी देने वाला है, रोशनी न देख पाएगा, फिर कलीसिया को अगुवाई न कर पाएगा। तो आज चर्च में जो पास्टर है उनको प्रभु कहना चाहता है कि जो उजाला देते हैं वो उजाला देते रहे, नहीं तो प्रभु हटा देगा। अंतिम में तो प्रभु ही उजाला देगा ही, सबको देगा। पर जो काम जिसको दिया गया है
हमें उजाला प्रभु देता है। आमीन। जैसे दो रहेंगे इज़राइल के लिए दीपक रहेंगे, उजाला देने के लिए इज़राइल को चलाएंगे, ऐसे प्रभु ने, जैसे हम जो पढ़ते हैं ये 2 अध्याय 6 पद में, प्रकाशक है 2 अध्याय 6 पद। पर हाँ, मुझमें यह बात तो है। ओके, मंडली को 5 कहते हैं 7वां पद, कलीसिया को कहता है जिसके कान हो वह सुन जिसके ले कान है वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से तो क्या कहता आत्मा है। कलीसिया से कहता है। पासबान से भी कहा, जो तारा था उसको भी कहा कि सुन हे तारे, हे दूत तू सुन, मेरे हाथ में तू है, सिर्फ तू नहीं और 6 भी दूत मेरे हाथ में है, उनको मैं रखा हुआ है, मेरे पवित्र स्थान में रखा हुआ है, वो तुम्हें रात दिन उजाला देने के लिए रखा है, और यदि तुम उजाला न दोगे तो मैं तेरा स्थान हटा दूंगा। तो ये जो हम पढ़ते हैं कि कलीसिया को भी ये कहा गया है, कलीसिया में एक शायद पास्टर चला जाए तो दूसरा कोई पास्टर खड़ा हो जाए, तीसरा पास्टर खड़ा हो जाए, कोई भी दूसरा खड़ा हो जाए उजाला देने के लिए, मुझे उजाला देना है, मुझे ज्ञान देना है, तो कलीसिया को ही प्रभु स्यूस कहता है। अंतिम बात पढ़ेगी मत्ती 5 अध्याय 15 पद। जैसे घर में रोशनी चली जाती है, अंधेरा हो जाता है, तो हम दीपक जलाते हैं। क्या लिखा है? और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं, हाँ? परंतु दीवट पर रखते हैं, दीपक पर, स्टैंड पर, ऊपर स्थान पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश तो पहुंचता है। प्रकाश मिलता है। पास्टर होता है तो उजाला होता है, जब पास्टर नहीं होता है तो पूरी मंडली अंधेरे में, पूरी कलीसिया अंधेरे में चली जाएगी। यदि ये जो, जैसे प्रभु ने कहा तेरे काम में जानता हूं, तेरा प्यार में जानता हूं, तू क्या सहता है ये जानता हूं, मैं तेरे पास में, मैं मंडली में ही घूमता रहता हूं, मैं दीवटों के बीच में ही रहता हूं, जहां पे चर्च होते हैं सब जगह पे मैं ही वही देखता रहता हूं। मेरे 2-3 लोग वहां पे, 2-3-5 थे लोग वहां, 1000 लोग यहाँ पे, 2000 लोग वहां पे, लाख लोग यहाँ पे, ऐसे मैं ही मंडली में घूमता रहता हूं। और जो चलाने वाले अगवा है वे सबको यूं प्रभु कहता है जो उजाला देते हैं, और यदि उनका उजाला गलत है, अंधेरा है, आंख अंधी है, तो पूरा शरीर भी बोले अंधेरे में है। तो प्रभु कहता है जो उजाला देने के लिए दीपक को दीवट पर रखा जाता है, ऊंचे स्थान पर रखा जाता है, जिससे घर में हर एक को रोशनी मिले। तो जो पास्टर रोशनी नहीं देता है उसको हटाया जाता है। आमीन। तो जहां पे पास्टर ही नहीं होता है तो उजाला नहीं होता है, तो हमें चर्च में मानना है। आमीन। चर्च में मानना है, और चर्च में प्रभु ने दीपक रखे, पर वो दीपक दीवट पर रखने होने आवश्यक है। यदि दीपक दीवट पर नहीं है, स्थान पर नहीं है, तो घर में उजाला नहीं मिलेगा। तो ज्ञान आवश्यक है। आमीन। रोशनी मिलनी आवश्यक है, और जहां पे चर्च में रोशनी नहीं मिलती है, ज्ञान नहीं मिलता है, तो चर्च पूरा अंधेरे में है, तो अंधेरे में ही जाएगा और अंधेरे में रहेगा। जैसे हमने 18 अध्याय प्रकाश वाक्य में पढ़ा कि वो जो बाबिलोन है, जो सारे गड़बड़ी में पड़े हुए लोग अंतिम वही पाएंगे, वही अंधेरे में ही रहेंगे। वहां पे कोई दीपक ना रहेगा, वहां पे कोई उजाला देने वाला कोई पास्टर नहीं रहेगा, क्योंकि उनको पास तेल ही नहीं रहेगा। पवित्र आत्मा है तो आपको उजाला है, वचन है, उजाला है। आमीन। प्रभु को सहाय कर समझने के लिए अनुग्रह दे। आमीन। आओ प्रार्थना करेंगे, धन्यवाद करें। प्रभु ने बात कही है, हम समझ जो दी है उसके लिए धन्यवाद। ये बातें फिर से दोहराई जाए, बोई जाए, अच्छी तरह से प्रभु के लोग समझ पाए। प्रभु ये वचनों के लिए धन्यवाद। आपके शुद्ध सारे वचन जो पुकारे गए, जो हमने सुने, ये बातें बोई जाए। और प्रभु आपने हर एक से यूं ही कहा, उजाला नहीं देते हो, मेरे पवित्र स्थान में आपको रखा है, उजाला नहीं देते हो तो आपको हटा दूंगा। प्रभु आपके आत्मा से ही उजाला मिलता है, तेल न हो तो दीपक जल नहीं पाता है। हमें रोशनी आपसे मिलती है, वचनों से मिलती है। हमसे बात करते रहना, मेरे भाई बहनों से बात करते रहना, चर्च में हर वक्त रहे। और हम चाहते हैं चर्च में जो अगवा है, जहां से हमें रोशनी मिलती है, वो जो दीपक है, जो उजाला देने के लिए आपने जो तारा रखा है, धन्यवाद। वो तारे के लिए धन्यवाद, वो रोशनी देने के लिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा आपकी आवाज हम सुन सुनकर चलना चाहते हैं, जिससे अंतिम समय में आने के पहले हम प्रभु उजाले में चलते चलते आपके पास आ जाए। धन्यवाद प्रभु ये बातों के लिए। और जो आपने धमकी ही नहीं, पर आपने साफ शब्दों में भी कहा कि ऐसे जो लोग उजाला नहीं देते
आप हटा दोगे तो ये आप करोगे ही करोगे। प्रभु हमें सहाय करो, प्यार करते हैं, प्यार करना और काम करने के लिए हम हर एक को अनुग्रह दो, समझ दो, जागरूक रखो, उजाला देते रहो, रोशनी देते रहो, समझ देते रहो, क्या करने का, कैसे चलने का, ये सारी बातें सिखाते रहो। प्रभु यीशु मसीह के नाम में विनती है, पवित्र आत्मा बात करते रहो, आमीन। आओ प्रभु से प्रार्थना साथ में करेंगे। हे हमारे बाप, आप जो स्वर्ग आसमान में हो, आपका नाम पाक माना जाए, आपके बात साथ आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती पर भी पूरी हो जाए। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें देना, और जिस प्रकार हम अपराधी को क्षमा किया है उसी रीति से आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करो, पर मत आने दो, पर बुराई से बचा लो, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा पिता आपकी ही है, आमीन आमीन। प्रेज़ लॉर्ड, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। Shalom.